मुझे अपने किचन का ये वाला हिस्सा बहुत पसंद है। ये वाली कैबिनेट मेरी बहुत फेवरेट है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और जिनके वालिदैन हयात है, अल्लाह ताला उनका साया उनकी औलाद पर सलामत रखे, आमीन। तो जी, आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा मिडिल क्लास किचन टूर शेयर करूंगी। मेरा किचन बिल्कुल छोटा सा है, आम सा है, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा किचन टूर कैसा लगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम किचन में एंटर होते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक कर्टन लगाया हुआ है, क्योंकि ये ओपन किचन है तो इसलिए मैंने इसमें ये नेट का एक कर्टन सा लगाया हुआ है। और इसी के साथ सबसे पहले ये एक बहुत प्यारा सा ये बेल सी बनी हुई है, ये फूल हैं जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसी के साथ मैंने रखा होता है जी एक छोटा सा कूलर, इसमें पानी डाल के रखते हैं सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो इसके ऊपर मैंने हॉट पॉट रखा हुआ है। इसके ऊपर आपको अभी प्लेट नज़र आ रही है, तो इसका ढक्कन अभी मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से कवर किया है इस प्लेट के साथ। तो इसी के साथ जब हम आगे आए तो यहाँ है जी हमारा चूल्हा, जिस पे अभी मैंने चाय बना के अपने लिए रखी है। मैं वीडियो शूट करने के बाद चाय पीऊँगी। तो यहाँ चूल्हे पे जी मैंने ये लाइटर भी रखा होता है। ये वाला चूल्हा ख़राब है, इसलिए मैंने इसी के साथ लाइटर रखा है, क्योंकि इसको हमने ऑन तो करना नहीं होता, तो इधर ही पड़ा रहता है। तो इजी जब भी अगर कहीं जब भी चूल्हा ऑन करना हो तो आसानी से इधर से उठा लेते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ एक छोटा सा मैंने फूल रखा हुआ है। और इधर चूल्हे के ऊपर ही एक छोटा सा ये मैंने रैक लिया था, इसके ऊपर मैंने चीनी पत्ती जो मतलब रोज़ाना यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने रखी हैं। तो जी इसमें ये मीठी सौंफ है, ये मैं बच्चों के लिए रखती हूँ। यहाँ से बच्चे इजीली खुद ही उठा लेते हैं, उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पत्ती है, सौंफ है, वो पीछे सूजी। और यहाँ जी ये एक छोटा सा मैंने डिब्बा लिया था, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने रोटी के रुमाल रखे होते हैं, जो कि देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और इन पे धूल मिट्टी भी नहीं पड़ती। ऊपर से इस तरह से कवर करके मैं रख देती हूँ। तो मुझे अपनी किचन का ये छोटा सा एक हिस्सा बहुत ही प्यारा लगता है। तो इधर जो चूल्हे के ऊपर ही मैंने ये बाज़ार से मैं स्टिकर लाई थी, वो लगाए हुए हैं ताकि थोड़ा सा किचन देखने में अच्छा लगे। और इसी के साथ एक छोटी सी बास्केट है, इसमें मैं जो रोज़ाना यूज़ होने वाले चम्मच वगैरह हैं वो मैंने रखे होते हैं। तो इसके नीचे है जी एक नाइफ़ होल्डर, और इसके साथ मैंने एक ओरिजिनल प्लांट रखा हुआ है। और उसके पीछे एक ट्रे, जो कि जब भी चाय वगैरह किसी को सर्व करनी हो तो ज़रूरत पड़ती है, तो यहीं से आसानी से उठा लेती हूँ। यहाँ जी जो जी हमारे आम मसाले हैं वो हैं। तो यहाँ जी कैबिनेट में मैंने चकला, बेलन और वो मसाले जो मुझे हर वक्त जिनकी ज़रूरत रहती है वो मैंने रखे हुए हैं। ये जी ग्लास वाला डिब्बा है, तो इसमें मैंने वो मसाले रखे हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं।
तो ये जी एक आम नमकदानी है जो हम जब भी खाना खाते हैं तो इसको ज़रूर पास रखते हैं। और पीछे एक कप है जो कि अब इस्तेमाल में नहीं था, इसके साथ के सारे कप टूट गए तो ये एक ही रह गया, तो इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा स्पून है वो रखे हुए हैं। पीछे भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं वो मैंने रखी हैं। तो जो मसाले हमारे बहुत कम यूज़ होते हैं उनको मैंने पीछे रख दिया है, और जो जिनकी ज़रूरत हर वक्त रहती है उनको मैंने बिल्कुल सामने रखा है। तो चलिए जी इसको करते हैं बंद। तो अब इसके साथ वाली जो कैबिनेट है उसे देख लेते हैं। तो इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि बस आम सी हैं, जो कभी कभार ही यूज़ होती है, जैसे कि कोई कप जो एक आध रह गया है वो इसी में मैं रखती हूँ, और कोई भी जो एक्स्ट्रा सामान है वो इसी में रखती हूँ, और ऊपर जो भी जूसर वगैरह चॉपर वगैरह जो सारे हैं वो इसी कैबिनेट में मैं रखती हूँ। तो चलिए जी इसको भी करते हैं बंद। जी ये वाली कैबिनेट जो है ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो इस पे मैंने वो बर्तन रखे हैं जो सिर्फ मेहमानों के लिए यूज़ होते हैं। एक दो इसमें मेरे मतलब इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे कि ये मग हैं और पीछे भी दो मग हैं, ये हम आम यूज़ करते हैं लेकिन मैंने इसी में रखे हुए हैं। तो जी ये एक मेरा है और एक मेरे हस्बैंड का है। ये मैंने बहुत ढूंढने के बाद मुझे कहीं से मिले थे। इनके लिए मैंने काफ़ी ना शॉप से पता किया था, लेकिन सभी कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। तो अगर आपको भी ये मग चाहिए तो अगर आपके पास कहीं $1 शॉप है तो वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ये मैंने 150 का लिया था एक। तो यहाँ जी पीछे ये दो मग हैं, ये वाइट वाला मेरे हस्बैंड का है और ये ब्लैक वाला मेरा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी बर्तन अपने लिए लूँ अपने हस्बैंड के लिए भी ज़रूर लूँ। तो इसके ऊपर जी ये शीशे का बना हुआ है ढक्कन। वैसे तो ये दूध पीने के लिए है, लेकिन मैं ये वाला जो बड़ा मग है ये मैं चाय का पीती हूँ, दिन में तकरीबन कुछ 5-6 दफ़ा पी लेती हूँ। और इसके साथ ये ग्लास का सेट है, ये स्टैंड पर है, इसको इसी तरह अगर कोई मेहमान आए तो स्टैंड में ही इसे उठा के सामने रख दें। तो चलिए जी अजान हो रही है, अजान सुन लें उसके बाद फिर मैं दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी इसी में मैं रोटी के रुमाल भी रखती हूँ। मैं वो चीज़ें जो मेहमानों के आने पे यूज़ होती हैं मैं तकरीबन सारी इसी में रखती हूँ, ताकि कहीं से ढूंढनी ना पड़े, जब भी ज़रूरत पड़े तो सारी चीज़ें एक ही जगह से मिल जाए। तो यहाँ जी ये टूथपिक है, ये भी ज़रूरत पड़ती है, इनको भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। पीछे ये नमकदारियाँ हैं दो, ये भी बहुत ही प्यारी है, ये प्लास्टिक की है। तो ये भी मैंने इधर ही रखी हुई हैं। वो पीछे मैंने दो जग रखे हुए हैं, एक सेट कप्स का है और पीछे वो बर्तन जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी मैंने इसी में रखे हैं। और ये ग्लास, ये आपकी शाइन देखें। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इन बर्तनों को किस तरह से चमकाया है तो आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरे बहुत ही पुराने तकरीबन 13 साल पुराने ये बर्तन हैं। तो देखिए आज भी इस तरह से चमक रहे हैं जैसे अभी नए लाए हैं। तो चलिए जी इन मग्स को हम दोबारा वापस रखते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली कैबिनेट का हिस्सा कैसा लगा। ये मुझे बहुत 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 पसंद है। तो
इसके साथ ही यहाँ जी ये मेरा आम बर्तनों वाला रैक है, जिस पे आप हम जो डेली के यूज़ करते हैं बर्तन वो इसमें रखती हूँ। तो इसके नीचे एक टेबल है, प्लास्टिक की ये टेबल है। तो इसके साथ ही ये अवन है। तो कैबिनेट को कर लेते हैं बंद। तो यहाँ जी ये नीचे अवन है। तो अवन पे मैंने यहाँ जी एक छोटा सा क्लॉक रखा है। यहाँ ये किचन टॉवल है। और यहाँ जी ये मेरी बेटी की नेल पॉलिश थी, तो ये ड्राई हो गई थी, तो मैंने इसे एज आ डेकोरेशन इस्तेमाल कर लिया है। तो आप बताइएगा कि आपको ये अच्छी लग रही हैं या नहीं। अगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं इनको रिमूव कर दूँगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ पर पड़ी हुई। तो यहाँ जी पीछे मैंने एक डेकोरेशन पीस है, इसमें भी मैंने कैंडल रखी हुई है, लेकिन अभी इसे मैंने ऑन नहीं किया। तो यहाँ एलईडी लाइट है, ये मैंने इस डिब्बे में रखी हुई है। कैबिनेट के ऊपर मैंने आलू और प्याज की जो बास्केट है वो रखी है, क्योंकि अगर नीचे रखूँ तो मोहम्मद हुज़ैमा जो है वो बार बार कभी आलू उठा के ले जाते हैं तो कभी प्याज उठा के ले जाते हैं। तो मैंने इसलिए इसको ऊपर रख दिया है। इनको हवा भी लगती रहती है और बच्चों के हाथ भी ये नहीं लगती। तो ये जी मेरी छोटी सी किचन है, लेकिन ये मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत मेहनत से एक छोटी सी किचन बनवाई थी, एक एक तिनका जिसे कहते हैं ना जोड़ के। तो वो मैंने सच में एक एक तिनका जोड़ के तो ये किचन बनवाई थी। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत कीमती है, मुझे अपनी जान से ज़्यादा ये प्यारी है। छोटी है लेकिन अच्छी है, मेरे दिल के करीब है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी किचन कैसी लगी। तो यहाँ जी नीचे भी दो कैबिनेट हैं, एक में मैंने दालें वगैरह चीनी वगैरह रखी हुई हैं और एक में जो बड़े बर्तन हैं देगचियाँ वगैरह जो बड़ी होती हैं वो इसमें मैंने रखे हैं। और इसके साथ ही ये जो चूल्हे का स्टैंड है इसके नीचे मैंने एक डस्टबिन भी रखी होती है, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर मैं इसे यूज़ करूँ तो मैं फ़ौरन से इसमें से कचरा उठा के दूसरी डस्टबिन में डाल आती हूँ, क्योंकि किचन में कचरा अच्छा नहीं लगता। तो जी ये देखिए, एक दफ़ा फिर से मैं आपको अपनी सारी किचन दिखा देती हूँ। तो जी ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडियाज़ हों तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो आप बताएं मैं उसी मुताबिक अपनी वीडियो भी बनाऊँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने किचन में कुछ चेंज करना चाहिए तो आप वो भी बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी करूँ। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।